नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तदान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगौराय ते। गौरार्विर्भावभूमिष्ठं निर्देश सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तब जयतां सुरतोर्भंगो ममन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदनमोहनं। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिविषेभ्यमानो स्मरामि। श्रीमारासरसारम्भे वंशीभट ततष्टित कर्षन्वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठ। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है इस क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं जो पुस्तक का, उस पुस्तक का नाम है वैष्णव सदाचार।
उसमें हमने काफ़ी विषयों के ऊपर हमने अभी तक कई क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम वैष्णव सदाचार बुक का जो भाग 5 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग के पास वो बुक हो तो आप लोग उसको खोल सकते हैं, भाग 5 को। और विशेष करके भाग 5 को आप लोग उसको पूरा सार रूप में उसको मैं प्रस्तुत करूँगा। आप सभी लोग उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। लगभग भाग 5 में कुल 11 पॉइंट्स है। भाग 5 में टोटल 11 पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। और विशेष करके ये जो भाग 5 है वैष्णव सदाचार का, इसमें हमारी साधना के ऊपर काफ़ी चर्चा की गई है। साधना कैसी होनी चाहिए हमारे, उसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा है। तो लगभग 11 पॉइंट्स है। आप सभी इसको डिटेल में 11 पॉइंट्स को पढ़िएगा। मैं सार के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, विशेष करके जैसे कि उसमें भाग 5 में प्रथम साधना के बारे में बताते हुए कुछ कोटेशन दिया गया है भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि रूप गोस्वामी पाद के द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें से कुछ 5 सिद्धांतों को बताया गया है। एक्चुअली भक्ति में प्रगति करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 5 जो सिद्धांत जो कि श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं। वैसे भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है वो हमारा, उसको प्रभुपाद जी इस्कॉन की लॉ बुक कहते हैं, कि हमारा लॉ बुक है। हाँ, जब उसमें जितने भक्ति के जितने भी नियम हैं, और या फिर साधना भक्ति के अंतर्गत कितने नियम हैं, और साधन भक्ति से लेकर प्रेमा भक्ति के अवस्था तक इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। विशेष करके भक्ति में अनेक विधि विधानों का जो पालन करना रहता है उसको श्रील रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। लगभग इस भक्ति रसामृत सिंधु में टोटल 64 भक्ति के नियमों का वर्णन किया गया है। 64 नियम है, भक्ति के 64 अंग है, जिसको हम सब वैष्णवों को, हम सब भक्तों को उन 64 अंगों का पालन करना होता है। लेकिन मुख्यतः उन 64 अंगों में से मुख्यतः 5 अंगों का वर्णन विशेष रूप से किया जाता है। मुख्यतः 5 जो सिद्धांत है या 5 जो अंग है, ये भक्ति के 64 अंगों में से मुख्य 5 अंग को माना जाता है। उन मुख्य 5 अंगों के विषय में ही हम चर्चा करेंगे। ये जो भाग 5 है वैष्णव सदाचार का, इसमें जितने भी 11 पॉइंट्स है सब ये 5 अंगों के अंतर्गत लगभग आ जाता है। पूरा यही इसी का डिटेल वर्णन किया गया है। तो हम भी सार के रूप में हम इन 5 सिद्धांत जो मुख्य सिद्धांत है भक्ति में प्रगति करने के लिए, इन 5 सिद्धांतों की हम चर्चा आज विशेष रूप से करेंगे। तो रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 सिद्धांतों को 64 नियमों का वर्णन किया। उसमें से मुख्य 5 सिद्धांत हैं। 5 सिद्धांत मुख्यतः रूप से मध्य लीला में चैतन्य चैतामृत में वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि ये जो मुख्य 5 सिद्धांत है वह क्या है। कहते हैं कि साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भक्ति में मुख्यतः 5 सिद्धांतों का जो पालन है हमको बहुत दृढ़ता से, बहुत गंभीरता से करना चाहिए, जिससे जब हम इन 5 सिद्धांतों का अगर गंभीरता से अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति जो है बहुत तीव्र रूप से प्रगति करते हैं। हम भक्ति मार्ग में बहुत तेजी से अग्रसर होते हैं। ये 5 सिद्धांत क्या क्या है तो कहते हैं कि साधु संग, नाम कीर्तन और भागवत श्रवण और मथुरावास और श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। ये 5 सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत बताते हैं कि भक्तों का संग, साधु संग पहला सिद्धांत है, भक्तों का संग। और दूसरा है जो सिद्धांत वह है पवित्र नाम का जप करना, नाम कीर्तन करना, नाम का जप करना, ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, भागवत का श्रवण करना। और जो चौथा सिद्धांत है वह है धाम वास करना या यात्रा करना, धाम में जाके वास करना या धाम की यात्रा करना, ये चौथा सिद्धांत है। और जो 5वां सिद्धांत है वह कहते हैं कि विग्रह की सेवा,
साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन। बड़ी श्रद्धा के साथ इन 5 सिद्धांतों का हम भक्तों को पालन बहुत सुंदर तरीके से हमको करना चाहिए, बहुत दृढ़ता से इसका पालन करना चाहिए इन 5 सिद्धांतों को। अगर हम 64 जो नियम है, 64 सिद्धांत श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, हम उन सिद्धांतों का 64 सिद्धांतों का पूर्ण रूप से अगर पालन नहीं भी कर पाते तो उसमें से मुख्य जो 5 सिद्धांत उसको तो पालन करना ही करना है। और 64 में से ही ये 5 सिद्धांत है जो कि मुख्य बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में। इनको 5 मुख्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत है। तो इन 5 सिद्धांत के बारे में हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे, हम उसको जानने का प्रयास करेंगे कि ये 5 जो सिद्धांत है कितना महत्वपूर्ण है और ये क्या है 5 सिद्धांत, इसका थोड़ा से हम डिटेल में चर्चा आज करेंगे। और यही जो डिटेल में चर्चा करेंगे हम ये 5 सिद्धांतों के बारे में, इसी का विस्तार ये 5वां भाग जो वैष्णव सदाचार का है उसका ही विस्तार आप लोग अगर उसको पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा ऐसा। तो जो हम पहला सिद्धांत की चर्चा करेंगे, पहला सिद्धांत क्या है? भक्तों का संग। ये भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति मार्ग में। जब तक हमको भक्तों की संगति नहीं प्राप्त हो पाता है, निश्चित रूप से हमारी भक्ति जो है ना एकदम सूखा हम बिल्कुल प्रगति ही नहीं कर पाएंगे भक्ति में। इसलिए भक्ति मार्ग में आए अगर हम, तो भक्तों की संगति जो है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंस है। भक्तों की संगति होना चाहिए। ये भक्तों का जो संगति होता है वो निश्चित रूप से हमको भक्ति मार्ग में जो है हमको निरंतर अग्रसर कराते रहता है। भक्तों का जो संग है बहुत महत्वपूर्ण है। ये भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि हम अनेक शास्त्रों में इसकी पुष्टि भी हुई है कि जैसे कि वर्णन है, साधु संग सर्वशास्त्रे कहे लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। कहते हैं कि चैतन्य चैतामृत में ही वर्णन है कि साधु संग सर्वशास्त्रे कहे। जब हम भक्तों का संग करते हैं, ये साधु संग इन भक्तों की जो संगति ने, देखिए बार बार जो साधु संग सर्वशास्त्र, सभी शास्त्र ये कहते हैं कि हमको भक्तों की संगति करना चाहिए, भक्तों की संगति करना चाहिए, भक्तों की संगति करना चाहिए। जब तक हम साधु संग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो भक्ति है आगे प्रगति नहीं करती है। जब साधु संग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति जो बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ने लगती है। लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। लव मात्र बहुत कम समय के लिए भी अगर हम साधुओं का संगति कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमको हम सर्वसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम जानते हैं कि एक जो मृगारी था, मृगारी जो कि बहुत बड़ा पाप करता था, जानवरों को मारा करता था। मृगारी ये जानवरों को मारकर अपना घर का पालन पोषण किया करता था। तो ये मृगारी को जब नारद मुनि की संगति हुई, नारद मुनि की जब संगत हुई तो नारद मुनि की भक्तों की संगति, नारद मुनि की जैसे भक्त की जब संग प्राप्त हुआ उनको मृगारी को, तो ये मृगारी आगे चल के बहुत बड़ा शुद्ध भक्त बन गया। उसने अपने सारे पाप कर्म छोड़ दिए और भक्ति के नियम सिद्धांतों का बड़े दृढ़ता से पालन करने लगा ये मृगारी और बहुत एक अच्छा शुद्ध भक्त बन गया मृगारी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नारद मुनि की कृपा से एक शुद्ध वैष्णव की संगति मात्र से लो कुछ क्षणों के लिए संगति किया ये मृगारी और उसका जो जीवन है परिवर्तित हो गया। वो कृष्ण भक्ति में बड़ी तीव्रता से प्रगति करके और शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच गया। वह मृगारी जिसने अनेक पाप कर्म जीव हत्या करता था, वह मृगारी भक्त की संगति से वह शुद्ध वैष्णव बन गया। हम देखते हैं शास्त्रों में अनेक उदाहरण है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज इत्यादि अनेक जिनको
भक्तों की संगति और भक्तों के गाइडेंस से उन्होंने भगवत प्राप्ति कर लिया। हाँ, भगवान की जो भगवान अत्यंत दुर्लभ है, बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, लेकिन उस भगवान को भी बड़ी सरलता से एक भक्त की संगति करके, साधु संगति करके हम भक्ति मार्ग में प्रगति करके उन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम प्रत्यक्ष उदाहरण देखेंगे, हाँ, प्रभुपाद जी का, हमारे मूवमेंट में प्रभुपाद जी का देखिए कि प्रभुपाद जी जब प्रचार करने के लिए निकले तो अपनी संगति मात्र संगति देने से उन हिप्पियों का जो जीवन है, हाँ, हिप्पियों का जीवन हैप्पी हो गया, पर बड़े प्रसन्न हो गए हो। हाँ, वो हिप्पी जो निरंतर नंगे होकर पड़े रहते थे, मदिरा पान करके ड्रग्स इत्यादि लेकर पड़े रहते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने जब संगति किया तो वह क्या हुआ, वह भक्त बन गए, सारे गलत कार्य छोड़कर वो भक्त बन गए। इसलिए कहते हैं कि भक्तों का जो संग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार अगर हमको भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है, मान लीजिए, या दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर भक्तों की दर्शन और भक्तों का संग हमको प्राप्त होता है तो वहाँ पे हमको भाग कर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भक्त की संगति करना और भक्त के मुख से भगवान के विषय में सुनना बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे भक्ति मार्ग में, भक्ति जीवन में। हम देखते हैं कि उदाहरण आता है कि जब भक्ति सिद्धांत महाराज जब उस गोवर्धन परिक्रमा के समय, और जब गोवर्धन में जब उनका कैंप लगा हुआ था तो उस समय वो कथा कर रहे थे और हजारों भक्तगण बैठकर उनका कथा श्रवण कर रहे थे। उसी समय वो प्रवचन दे रहे थे, उसी समय भगवान का दर्शन खुला उस मंदिर में, और जब दर्शन खुला तो उसमें से कोई एक दो उठकर दर्शन करने निकल गए खड़े होकर। तो उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज ने यह इंगित किया कि ये जो अभी दर्शन करने ये गए हुए हैं, कथा को छोड़कर, इतना बड़ा सत्संग को छोड़कर ये दर्शन जो करने गए केवल अपने आंखों का मसाज करने गए हैं। क्योंकि हम अपने इन भौतिक आंखों से क्या दर्शन कर सकते हैं भगवान का, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम अपने भौतिक आंखों से भगवान का कभी भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। दर्शन कैसे होता है? प्रेमांजन छुरित भक्त विलोचनेन। जब तक हम प्रेम के अंजन आंखों में नहीं लगेगा तब तक हम भगवान का दर्शन कर ही नहीं पाएंगे। और ये प्रेम के अंजन कैसे लगता है? प्रेम के अंजन जो है मात्र और मात्र केवल भक्तों की संगति से और भक्तों के मुखार बिंद से कथा का श्रवण करने से ही ये जो प्रेम के अंजन आंखों में हमारे लगता है, तब जाके हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए सबसे प्रथम जो सिद्धांत बताया गया हो क्या है? भक्तों की संगति करना, भक्तों की सेवा, भक्तों की संगति करना, भक्तों की सेवा करना, एक बहुत प्रमुख सिद्धांत इस बताया गया है। प्रथम सिद्धांत ये बताएगा कि भक्तों की संगति करना, और ये प्रथम सिद्धांत है। इन 5 प्रमुख सिद्धांतों में से 5 प्रमुख भक्ति के अंगों में से जो प्रथम सिद्धांत है, प्रथम अंग जो है वह है भक्तों की संगति करना, भक्तों की सेवा करना। ये इतना महत्वपूर्ण है कि एक बार की घटना है कि शिव जी पार्वती जी को उपदेश देते हैं, कथा कर रहे थे, शिव जी पार्वती जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, पद्म पुराण की बात है कि शिव जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि हे देवी, कहते हैं, आराधना नाम सर्वेषां विष्णुराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। स्वयं शिव जी पार्वती जी को कहते हैं पद्म पुराण में कि हे देवी, आराधना नाम सर्वेषाम, अनेक देवी देवताओं को पूजा उपासना की संतुति शास्त्रों में, अनेक शास्त्रों में की गई है, सभी शास्त्रों में किया गया है देवी देवताओं की उपासना करने की विधि। और उन देवी देवताओं की उपासना में सर्वश्रेष्ठ उपासना अगर माना गया है तो क्या है? विष्णुराराधनम परम। भगवान विष्णु का आराधना सर्वोच्च, उसको सर्वोच्च बताया गया है। शिव जी स्वयं पार्वती जी को कहते हैं कि सभी उपासनाओं में से सर्वश्रेष्ठ उपासना ना भगवान विष्णु को कहा गया है, भगवान विष्णु को बताया गया है। आराधना नाम सर्वेषाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परम तरम देवी। हे देवी,
तस्मात् परम तरम देवी, कि हे देवी इन विष्णु उपासना से भी बढ़कर तदीया नाम सम अर्चनम, उन विष्णु उन वैष्णवों की उन भक्तों की पूजा और उनकी अर्चना उनकी सेवा का संस्तुति किया गया है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान शिव पार्वती जी को ये बात कहते हैं कि विष्णु की आराधना से भी सर्वश्रेष्ठ है विष्णु के भक्त जो होते हैं, भक्तों की आराधना भक्तों की सेवा करना ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब तक हम एक भक्त के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होता है। हम कृष्ण भावनामृत में आज उपस्थित हैं, कहीं न कहीं हमको कोई किसी न किसी भक्तों की संगति जरूर प्राप्त हुई है जिसके कारण हम कृष्ण भावनामृत में हैं। तो हमारी भक्ति की शुरुआत ही जो होती है जो भक्ति की शुरुआत होती है वो साधु संग से शुरुआत होता है। जब तक हम भक्तों की संगति नहीं करते हैं, साधुओं का संगति नहीं करते हैं, तब तक हम भक्ति मार्ग को शुरू ही नहीं हो सकता हमारा। तो इस प्रकार से पहला जो सिद्धांत है वह यह है कि भक्तों का संगति करना। और दूसरा सिद्धांत है वह है नाम कीर्तन, नाम कीर्तन जप करना, ये दूसरा सिद्धांत है। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी है, जिस नाम का हम जप करते हैं डेली, नियमानुसार हम जो जिस नाम का जप करते हैं उस नाम की बहुत महिमा है। हर एक शास्त्रों में नाम की महिमा का वर्णन हुआ है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई वेद नहीं है, उपनिषद नहीं है जहाँ पे नाम की महिमा का वर्णन नहीं हुआ हो। ये नाम जो जप हम करते हैं ये बहुत रूप से पूर्ण रूप से शुद्ध नाम, शुद्ध है ये भगवान का नाम। अगर हम इसको जप करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति बहुत, जितना हम ध्यान पूर्वक इस नाम का जप करेंगे, जितना शुद्धता से हम इस नाम का जप करेंगे, उतनी ही तीव्रता से हमारी कृष्ण भावनामृत में प्रगति होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो हमारी प्रगति है 90% डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हम नाम को जप करते हैं। नाम जप के भी अलग अलग प्रकार हैं। क्वालिटी जब नाम जप हम करते हैं तो निश्चित रूप से 90%, प्रभुपाद जी कहते हैं कि 90% प्रगति हमारा केवल नाम जप के ऊपर ही है। हम किस प्रकार से नाम का जप कर रहे हैं। ये जो नाम है, हम जिस नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो नाम है जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसमें कोई भी कलमश नहीं है। ये जो नाम है, सबसे बड़ी इस नाम की विशेषता यह है कि यह कृष्ण से अभिन्न है। भगवान कृष्ण में और नाम में कोई अंतर नहीं है, ये पूर्ण रूप से अभिन्न है, जिसका वर्णन शास्त्रों में आता है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्व नाम नामिनो। इस पवित्र नाम के, इस हरिनाम के विषय में वर्णन आता है कि नाम चिंतामणि कृष्ण, ये जो नाम है चिंतामणि के समान है। इस नाम जब हम शुद्ध रूप से इस नाम का जप जो करते हैं तो यह जो है चिंतामणि के समान है, जहाँ पे हम बैठकर जो भी इच्छा करते हो वो इच्छा हमारी प्राप्त होती है, फलीभूत हो जाता है वह इच्छा। चैतन्य रस विग्रह स्वयं कृष्ण, और इस नाम में कोई अंतर नहीं, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, ये कोई भौतिक शब्द नहीं है। जो इस हरिनाम का हम जब करते हैं ये कोई भौतिक शब्द नहीं है, यह पूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध है और नित्य, ये पूर्ण रूप से इस प्रकृति से परे है, नित्य मुक्तो। बिल्कुल इस प्रकृति के प्रकृति, इस संसार, इस भौतिक संसार का ये शब्द नहीं है, ये आध्यात्मिक वर्ड का ये शब्द है। ये जो नाम है जो ये आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्ना तो नाम नामिने। सबसे बड़ी बात यह है क्या है कि अभिन्ना तो नाम नामिने, नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। अर्थात भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि इस संसार में कोई किसी का नाम होता है,
नाम और नामी में अंतर होता है। जैसे कि किसी का नाम है, मान लीजिए जैसे अनुराग प्रो, अनुराग नाम है एक, और लेकिन अनुराग जो है उनका अस्तित्व अलग है। एक नाम है और नामी, ये दोनों में अंतर होता है इस भौतिक संसार में। क्योंकि जैसे कि प्रभुपाद जी एक बालक को एक बार स्टेज पे बुलाकर उसको पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो अपना नाम बताता है कि मैं राम हूँ। तो बोलता कि ठीक है तुम राम, तुम्हारा नाम जो है राम है, लेकिन तुम क्या राम हो? तो कंफ्यूज होता था वो बालक, क्योंकि नाम और नामी में अंतर है इस भौतिक संसार में। हम जो है आत्मा है, ये नाम जो है शरीर के लिए नाम होता है, आत्मा के लिए नहीं होता है। तो नाम और नामी में इस संसार में अंतर होता है, लेकिन आध्यात्मिक जो हम हरिनाम का जो जप करते हैं, भगवान का नाम जो जप करते हैं, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये शास्त्र सिद्धांत ये बात है कि अभिन्ना तो नाम नामिने, नाम और नामी में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान एक बार भगवान नारद मुनि को कहते हैं इस बात को। नारद मुनि एक बार विचरण करते करते, जो कि पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते ही रहते हैं, तो नारद मुनि एक बार विचरण करते भगवान के पास पहुंचे। नारद मुनि के मन में एक प्रश्न था। प्रश्न ये था कि भगवान कहाँ पे निवास करते हैं। निश्चित रूप से नारद मुनि के मन में एक प्रश्न आया कि भगवान कहाँ पे निवास करते हैं, क्या भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं हमेशा? तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए नारद मुनि स्वयं भगवान से ही ये प्रश्न का उत्तर पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ पे निवास करते हो? नारद मुनि बोले कि प्रभु निश्चित रूप से आप हमेशा इस वैकुंठ में ही निवास करते रहेंगे। तो उस समय भगवान स्वयं नारद मुनि को कहते हैं कि हे नारद मुनि, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। नारद मुनि को कहते हुए भगवान स्वयं, देखिए भगवान के ये शब्द है, भगवान स्वयं नारद मुनि को ये बात को कह रहे हैं। जब नारद मुनि ने भगवान से ये प्रश्न किया कि प्रभु आप कहाँ पे रहते हो, तो उस समय भगवान स्वयं नारद मुनि को कहते हैं कि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। भगवान नारद मुनि को कहते हैं कि हे नारद मुनि, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूं। तो नारद मुनि मानो प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप वैकुंठ में निवास नहीं करते हो? तो निश्चित रूप से आप योगियों के हृदय में निवास करते हो, क्योंकि योगी जो होते हैं वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए और निश्चित रूप से आपको अपने हृदय में बैठाते हुए आपका वो ध्यान करते हैं। तो आप निश्चित रूप से, क्योंकि योगी बड़ी तपस्या करते हैं, योगी लोग पूरा मुद्रा में बैठ के या फिर कभी कभी पैर ऊपर सर नीचे करके अनेक तपस्या करते हैं योगीगण। तो निश्चित रूप से प्रभु आप योगियों के हृदय में रहते होगे। तो उस समय भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं नारद मुनि, योगी नाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो नारद मुनि कहते प्रभु तो फिर तो आप बता ही दीजिए कि आप कहाँ पे रहते हैं। तो उस समय भगवान कहते हैं कि हे नारद मुनि, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मुनि मैं उस जगह पे हमेशा निवास करता हूँ, कभी भी उस जगह से जाता नहीं हूँ। तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मुनि मैं उस जगह पे हमेशा निवास करता हूँ। कौन सी जगह पे हमेशा निवास करते हैं? तत्र यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ पे मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरे नाम का जप करते हैं, मैं वहाँ पे सदैव निवास करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम हरिनाम का जप करते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवान की संगति करते हैं, भगवान की संगति करते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। और भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैं सदैव उस स्थान पे कभी भी छोड़ के नहीं जाता हूँ जहाँ पे मेरे भक्तगण मेरे नाम का जप और मेरे नाम का कीर्तन करते हों। उस जगह को मैं छोड़कर कभी भी नहीं जाता हूँ। तो इस प्रकार से नारद मुनि को स्वयं भगवान इस बात को कन्फर्म करते हैं कि जो नाम का जप कितना महत्वपूर्ण है। बृहद नारदी पुराण में वर्णन आता है, हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम
कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बृहद नारदी पुराण में इस बात का वर्णन है कि हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जोर दे के कहा गया इस बृहद नारदी पुराण में कि हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही 3 बार जोर दे के बताया गया। शास्त्रों में किसी बात को जोर दिया जाता है अगर, तो क्या बार बार 3 बार उच्चारण किया जाता है। जैसे कि हम कोर्ट इत्यादि में देखते हैं ना, हम मुकदमा चलता है, फिर जज जब सुनाता है ऑर्डर 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 3 बार करता है, तो किसी बात को अगर जोर दिया जाता है तो हम उसको 2-3 बार उच्चारण होता है। तो शास्त्रों में हरिनाम के विषय में, इस नाम के विषय में कहा गया हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम। केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का, विशेष करके इस कलयुग में, इस कलयुग में विशेष करके फिर वर्णन आता है कि कलेव नास्तेव नास्तेव नास्तेव। देखिए पहला जोर दिया गया हरिर्नाम केवलम, फिर उसके बाद कहते हैं कि कलो, इस कलयुग में नास्तेव नास्तेव नास्तेव, मतलब कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है इस कलयुग में, केवल हरिनाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई गति अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। तो केवल नाम ही हमारी बेड़ा पार कर सकता है, हमारा जीवन जीवन से हमको, इस भौतिक जीवन से हमको मुक्त कर सकता है, केवल नाम ही। तो ये नाम की विशेषता महिमा कही गई है। और हम इस प्रकार का देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाम। कृते यद ध्यायतो विष्णु, ये 4 युगों में भगवान की भक्ति किस प्रकार से किया जाए इसका वर्णन आता है इस श्लोक में। कहते हैं कृते यद ध्यायतो विष्णु, सतयुग में लोग भगवान का प्राप्ति जो है वो ध्यान करके करते थे, अनेक लाखों वर्षों तक ध्यान करते थे और बड़ी कठिनता से भगवत प्राप्ति होता था। ये सतयुग की विधि बताया गया कि ध्यान करके भगवत प्राप्ति किया जाता था। और वहीं त्रेतायाम यजतोमुख है, त्रेता युग में क्या किया जाता था, यजतोमुख है, यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति, भगवान को संतुष्ट किया जाता था, ये त्रेता युग की विधि है। और द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर युग में भगवान की अर्चा विग्रह का पूजा करके भगवत प्राप्ति किया जाता था। और वहीं पे अगर हम देखें तो इस श्लोक में वर्णन है कि कलो तद हरि कीर्तनान, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेकर ही व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से अनेक शास्त्रों में, यहाँ तक कि कलिसंतरण उपनिषद, मैंने बताया पहले ही कि हर एक शास्त्रों में इस नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। कलिसंतरण उपनिषद में खुलेआम इस नाम, इस हरिनाम को, अन्य जगह पे तो नाम की बताया गया है, लेकिन इस कलिसंतरण उपनिषद में खुलेआम अनाउंस किया जाता है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये 2 लाइन, उस टोटल 4 लाइन का श्लोक है जिसमें इस कलिसंतरण उपनिषद में खुले आम वर्णन किया गया है। पहला 2 लाइन महामंत्र और उसके बाद कहते हैं इति षोडशकम नाम कले कल्मषनाशनम नात परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कलिसंतरण उपनिषद में कहा, खुलेआम ये बात को बताया गया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम न,
ये जो 16 अक्षर का जो ये नाम है, इति षोडशकम, 16 अक्षरों का नाम ये हरि नाम है। इति षोडशकम नामनम कली कलमश नाशनम, ये कलयुग में सारे कलमशों का नाश करने वाला यही महामंत्र है, केवल हरिनाम ही है, कली कलमश नाशनम। और कहते हैं नातः परत रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, यही सब वेदों का सार है, यही सब वेदों का खुले आम सब वेद यही बताते हैं कि केवल नाम ही से ये हरिनाम ही इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाला है। और नातः परत रोपाय, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। इस प्रकार से ये नाम जो है, ये जो दूसरा सिद्धांत, 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से ये दूसरा सिद्धांत क्या है? हरिनाम का जप। हरिनाम, नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है 5 सिद्धांतों में से। तो नाम का जप करना ये दूसरा सिद्धांत हुआ। आइए हम तीसरा सिद्धांत की चर्चा करते हैं। तीसरा सिद्धांत है वह क्या है? श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी है, भागवत का श्रवण करना। देखिए मैं जो सिद्धांत बता रहा हूँ, ये 5 सिद्धांतों को हमको रेगुलर बेसिस पे हमको इसको फॉलो करना है, रेगुलर बेसिस पे इसको हमको करना है। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी का जो पूरा 9 बजे की जो साधना बताया है, मंगल आरती से लेकर 9 बजे तक का, ये देखिए ये सारे सिद्धांत इसमें फॉलो हो जाते हैं, सारे सिद्धांत फॉलो हो जाते हैं। ये नाम का जब भी भक्तों का संगत भी हो जाता है। अगर हम मंगल आरती आते हैं तो भक्तों की संगत हो जाता है, बैठ के सबके साथ नाम का भी जप करते हैं, और साथ साथ में हम फिर उसके बाद भागवत की कक्षा होती है, भागवत का श्रवण भी हो जाता है। और उसके बाद विग्रहों की सेवा होती है, तो विग्रहों की सेवा हम अन्य पुजारियों को करते हुए देखते हैं, उस आरती में भाग लेते हैं। तो हम साथ साथ में विग्रह की सेवा, हमारे द्वारा भी विग्रह की सेवा हो जाती है। जब हम आरती के समय मंदिर में उपस्थित रहते हैं तो विग्रह की भी सेवा हो जाती है। और धामवास कैसे किया जाए प्रश्न उठता है। तो धामवास मतलब अगर आप मंदिर में आते हैं तो प्रभुपाद जी अनाउंसमेंट किए है, प्रभुपाद जी कि हमारा हर एक सेंटर जो है, हर एक इस्कॉन का जो केंद्र है, ये वृंदावन धाम से कम नहीं है, यही वृंदावन धाम है। तो इस प्रकार से 5 सिद्धांत फॉलो होता है। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करना एक 5 सिद्धांतों में से महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वह श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। तो देखिए, क्योंकि भागवत जिस प्रकार से नाम और नामी, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये जो भागवत ग्रंथ है, इसको ग्रंथ जो है, ये इस ग्रंथ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो ग्रंथ भागवत, इधर भगवान, ये भगवान और भगवान के ग्रंथ, इस भागवत में कोई भी अंतर नहीं है। शुद्ध गोस्वामी पाद इस बात को भागवत के अंतर्गत शुद्ध गोस्वामी पाद कहते हैं, सर्व सिद्धांत निष्पापम सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये जो भाषा है, ये जो भागवत है, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, ये भागवत है, इस संसार के भय को नाश करने वाला है। अगर हम भागवत का श्रवण करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से भागवत का श्रवण करना, भागवत का पाठ करना संसार भय नाशनम, संसार के भय से व्यक्ति को दूर कर देता है। कितना बड़ा भी संकट क्यों ना आया हो, अगर हम इस भागवत का शरण लेते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, तो कितना भी इस संसार में बड़ा संकट है, इस करुणा काल, एक करुणा का कितना बड़ा भयानक संकट ही क्यों ना हो, अगर हम भागवत की पाठ करते हैं तो इस करुणा के संकट संशय से भी मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार से अनेक संकट जीवन में आते रहते हैं, उन सारे संकटों से हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बहुत भयानक हमारे जीवन में ऐसे संकट आते हैं, क्योंकि भौतिक संसार है, दुख तो हमेशा आएगा, दुखालय शाश्वतम, दुख तो हमेशा आएगा इस भौतिक संसार में। जैसे कि इस समय इतना भयानक संकट आया हुआ, आज ही मुझे बॉम्बे से एक भक्त का फ़ोन आया था कि उनके पिताजी का बहुत तबीयत खराब हुआ।
कुछ तो बहुत ठंडे पानी पी लिए थे 2-3 दिनों से, फ्रिज का पानी पी लिए थे, जिसके कारण उनको बहुत तेज़ी से सर्दी जुकाम खांसी हो गया उनको। तो जब भी उनको ये प्रॉब्लम हुआ, उनकी सांस फूलने लगी, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। वो भक्त का आज ही की बात है, अभी भी वो हॉस्पिटल में है। तो भक्त का फोन आया था कि प्रभु जी, मैं सुबह से मेरे पिताजी को लेकर मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, कोई भी हॉस्पिटल उनको लेने के तैयार नहीं है। सब लोग का ये कहना है कि सबसे पहले हम हॉस्पिटल में नहीं लेंगे, क्योंकि इनको सर्दी जुकाम हुआ है, खांसी हुआ है, इनकी सांस फूल रहा है, ये सब कोविड के लक्षण है, कोरोना के लक्षण है। सबसे पहले आप जाके जो कोविड हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट करो, उसके बाद हम हॉस्पिटल में लेंगे ट्रीटमेंट करने के लिए। देखिए कितना बड़ा संकट, हालांकि उनको कोई कोविड पॉजिटिव नहीं था, लेकिन फिर भी किसी हॉस्पिटल में नहीं लिया गया उनको। वो इधर उधर, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, उनका सांस फूल रहा था, तो क्या किया, अलग अलग हॉस्पिटल में लेके अपने पिताजी को भटका। जब अलग अलग हॉस्पिटल में लेके भटका तो एक हॉस्पिटल जो कि लेने के लिए तो तैयार हुआ, और तुरंत, लेकिन उसकी फीस जो है बहुत ज़्यादा मांगा। उसने बोला कि तुरंत 50,000 रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसने 50,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया उस हॉस्पिटल में, और उस हॉस्पिटल में 50,000 जब डिपॉजिट कर दिया तो ठीक डिपॉजिट करने के ठीक कुछ घंटों पश्चात वहाँ से इंफॉर्मेशन आया कि ये जो 50,000 रुपया है कल सुबह तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का बेड का जो चार्जेस है 30,000 रुपया है। इस समय छोटा मोटा हेवी हॉस्पिटल इस प्रकार का बेड चार्जेस ले रहे हैं। फिर बाद में उसने बहुत परेशान हुआ, बोला कि हम तो इतना पैसा नहीं दे सकते। तो उस हॉस्पिटल के लोगों ने कहा कि आप इनको लेके जाइए, कोरोना हॉस्पिटल में पहला कोरोना उनका कोविड टेस्ट कराइए। तो इस प्रकार लेके वो सुबह से परेशान हुआ। फिर वो हॉस्पिटल हमें और पैसा दे के कैसे भी करके 30,000 पर डे का बेड दे के वो ये कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा संकट, इस प्रकार का अनेक संकट प्रकृति के द्वारा, हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा अनेक। भौतिक संसार में रहेंगे तो संकट ही संकट है, हम संकट से बच ही नहीं सकते हैं, कितना भी हम प्रयास करें, लेकिन हम इस भौतिक संसार के दुखों से, इस प्रकृति के कहर से हम नहीं बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं। लेकिन शुद्ध गोस्वामी पाद ये ऐलान करते हैं, कहते हैं कि संसार भय नाशनम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, संसार भय नाशनम। अगर इस भागवत की शरण हम ग्रहण करते हैं, भागवत की पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से इस संसार के हर एक भय से हमको मुक्ति मिल सकता है, शांति प्राप्त हो सकता है, हम मुक्त हो सकते हैं इन भयों से। जैसे कि हमने देखा कि परीक्षित महाराज के जीवन में कितना बड़ा संकट था। परीक्षित महाराज को जब ये पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो परीक्षित महाराज ने 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है करके उन्होंने तुरंत क्या किया, इतने बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज, उन्होंने अपना संसार को त्याग दिया, राज्य को छोड़ दिया उन्होंने। चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन सब पद पोजीशन तुरंत छोड़कर उन्होंने किसी और की शरण नहीं ग्रहण किया। क्या शरण ग्रहण किया? श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, शरण को ग्रहण किया, जिसके कारण उनका जो ये 7 दिनों में जो मृत्यु था, ये मृत्यु जो है मृत्यु नहीं, मृत्यु के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। वो 7 दिन में जो तक्षक नामक नाग आकर उनको डसने वाला था, लेकिन वो तक्षक नाग आने से पहले परीक्षित महाराज ने इस भागवत का श्रवण करके अपनी इच्छा से इस शरीर को छोड़कर वो भगवत धाम चले गए। इस प्रकार से ऐसे भय का नाश करने वाला श्रीमद् भागवत है। तो हमको ये भागवत का श्रवण ग्रहण करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए, भागवत को पढ़ना चाहिए। सारे ऋषिगण, यहाँ तक केवल परीक्षित महाराज ही नहीं होता, परीक्षित महाराज अन्य जो ऋषि अन्य बैठे हुए थे वहाँ पे सब लोग श्रवण किए। यहाँ तक कि नैमिषारण्य के जितने भी 88,000 ऋषि वो सब भागवत श्रवण करके पवित्र हो गए। सारे पाप दूर हो जाते हैं। ये भागवत का अगर हम श्रवण करते हैं तो उसी प्रकार से सारे पाप तुरंत भाग जाते हैं। जिस प्रकार से एक जंगल में अगर शेर अगर दहाड़ता है तो उसके दहाड़ से जितने भी छोटे मोटे पशु पक्षी है सब उड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि शेर दहाड़ कर रहा है। इसी प्रकार से ये भागवत का जब हम श्रवण करते हैं, भागवत की कथा का श्रवण करते हैं, तो ये भागवत उस सिंहनाद की तरह है। तो हमारे जीवन में जितने भी कलमश है, पाप है, ये सब उस छोटे मोटे पशु पक्षी की तरह उड़ भाग निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये भागवत जो है ये कोई और चीज नहीं है, ये पंचम वेद है। जैसे कि 4 वेद आप जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
ये जो 4 वेद है, हाँ 4 वेदों का सार के रूप में ये पंचम वेद को दिया गया है। इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम वेदम, इस प्रकार का वर्णन है कि ये जो भागवत है पंचम वेद है। इन चारों वेदों को भी सार के रूप में निचोड़ कर, सार के रूप में हमको इस पंचम वेद के रूप में भागवत दिया गया। भागवत पुराणम पंचम वेदानाम वेदम, ये 5वां वेद है, वेदों का सार है भागवत, सभी वेदों का सार ये भागवत है। अगर हम भागवत का पाठ करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, तो हमको अन्य वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सार के रूप में ये भागवत सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंद से ये भागवत जो है ये निकला। ये जो पंचम वेद है सभी वेदों का सार है। वैसे भी ये भागवत जो है ये भागवत शब्द ही जो है सार्थक करता है कि ये जो नाम है भागवत नाम ही है। इस नाम को अगर हम एक्सप्लेन करें तो जैसे कि भागवत में 4 शब्द है, भा, ग, व और त। भा मतलब भक्ति देने वाला। देखिए जिस भक्ति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस कृष्ण प्रेम को हम प्राप्त करना चाहते हैं, भागवत शब्द से ही इससे ये होता है कि भा मतलब भक्ति प्रदान करने वाले। भागवत हमको भक्ति प्रदान करता है। और कभी ये भागवत का हम श्रवण करते हैं तो वही भक्ति है। और ये भक्ति को प्रदान करने वाला, शुद्ध भक्ति को देने वाला ये भागवत है। ग मतलब ज्ञान देने वाला। ये पूर्ण रूप से ज्ञान, अगर हम भागवत का पठन पाठन करते हैं तो हम प्रचंड ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, हम ज्ञानी बन जाते हैं। और वो यह भागवत जो है वह मतलब व्यक्तित्व प्रदान करने वाला। देखिए बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, व्यक्तित्व प्रदान करने वाला, क्योंकि इस संसार में सब लोग अपने व्यक्तित्व को खो चुके हैं। देखिए कि एक पशु को ये नहीं बोलना पड़ता है कि तुम पशु बनो। जैसे ये कुत्ता को ये नहीं बोलना पड़ता है भाई तुम कुत्ता बनो। वो कुत्ता है, उसको कुत्ता बनने की जरूरत नहीं है। किसी बैल को या फिर किसी गधे को ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम गधा बनो, लेकिन एक मनुष्य को कहना पड़ता है कि भाई तुम मनुष्य तो बनो। क्यों? क्योंकि उसने सारे व्यक्तित्व को उसने खो दिया है। इतने गलत कार्य, अपने व्यक्तित्व अपने पुरुषत्व को खो चुका है आज का संसार का मनुष्य, इसलिए उसको कहना पड़ता है भाई तुम मनुष्य तो बनो। तो ये भागवत जो है व्यक्तित्व प्रदान करने वाला है। एक पुरुष को उसका व्यक्तित्व, उसका सभ्य पुरुष ये भागवत बना देता है। त मतलब तत्व ज्ञान या ज्ञान देने वाला, या फिर त मतलब तारने वाला, इस संसार के भव सागर भव बंधन से तारने वाला ये भागवत है। इसलिए तीसरा जो सिद्धांत है वह यह है कि श्रीमद् भागवत का हमको श्रवण करना, ये तीसरा सिद्धांत है। और चौथा सिद्धांत है धाम वास करना। ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि धाम वास करना। अभी धाम मतलब, धाम की जब बात आती है तो धाम मतलब जैसे कि वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, और उसके बाद वृंदावन धाम, मायापुर धाम, पुरी धाम है, द्वारका धाम है, इत्यादि जो धाम, 4 धाम, बद्रीनाथ धाम इत्यादि अनेक तीर्थाटन जो तीर्थ स्थल है, उन स्थलियों पर जाकर हमको वहाँ पे जाना चाहिए। धाम कुछ दिनों तक वास करना चाहिए, धाम वास करना चाहिए। तो ये जो मैंने अभी बताया कि प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारा जो इस्कॉन मंदिर है वो अभी एक धाम के समान ही है। हमारा इस्कॉन का हर एक केंद्र जो है धाम है। क्योंकि किसी धाम में अगर हम जाते तो हमारा पूरा दिनचर्या जो होता है वह है पूर्ण रूप से केवल भक्ति कार्यों में ही बीतता है। हम संसार के अन्य कार्य धाम में जाकर नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पूरा दिन जो है भगवत चिंतन करते हैं, भगवान के कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इस्कॉन मंदिर में अगर हम पूरा दिन बिताते हैं तो निश्चित रूप से पूरे दिन में हम केवल भगवान नाम का जप देखेंगे, कुछ सेवा देखेंगे, आरती देखेंगे। अगर हम पूरा दिन अगर मंदिर में बिताते हैं तो अभी एक धाम वास के ही तुल्य होता है। क्योंकि धाम वास में जो जाकर हम करते हैं वो हर एक इस्कॉन मंदिर के केंद्र में ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। तो हमको मौका मिले तो हमको धाम में भी जाना चाहिए। हमको प्रयास करना चाहिए कि वृंदावन धाम में, मायापुर धाम में, द्वारका धाम में इत्यादि हमको, क्योंकि धाम में जब हम जाते हैं तो इसका फायदा क्या मिलता है, क्यों धाम में जाने की संस्कृति, ये चौथा सिद्धांत धामवास का क्यों कहा गया है। रूप
रूप गोस्वामी पाद ने मुख्य प्रमुख अंगों में से धामवास की वर्णन क्यों किया है? क्योंकि जब हम धाम में जाते हैं तो हम धाम में जैसे कि एक माला जप करते हैं तो वो 100 माला जप के बराबर होता है, मतलब 100 गुना उसका अधिक फल प्राप्त होता है। हम अपने घर में बैठे एक माला करते हैं, वह एक माला मंदिर में बैठ के करते हैं, उसका जो फल है, फल में बहुत बड़ा अंतर होता है। हाँ, इसी प्रकार से हम अपने जगह अपने घर पे रहकर जो माला करते हैं और किसी धाम में, वृंदावन धाम में, मायापुर धाम में जाकर वहाँ पे जप करना, बहुत जमीन और आसमान का अंतर है फल के में देखा जाए तो हमको ज़्यादा फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर धाम में जाकर हम केवल भगवत संबंधित कार्य या सेवा या फिर श्रवण या तो लीला स्त्रियों का दर्शन न करके अगर हम वहाँ पे भौतिक कार्य करेंगे तो उसी प्रकार से हमको जिस प्रकार से लाभ 100 गुना मिलता है, अगर वहाँ पे जाके पाप करेंगे तो हमको पाप भी 100 गुना ज़्यादा ही मिलेगा। ऐसा इसलिए अगर हमको धाम वास करना भी है, धाम में जाना है, तो सबसे बड़ी यही संस्तुति किया जाता है कि भक्तों के संग में जाकर हमको धाम यात्रा करना चाहिए। क्योंकि भक्तों की जब संग में जाते हैं तो निश्चित रूप से वो भक्त हमको मंगल आरती से लेके पूरे दिन तक का भगवान की लीला वस्तुओं का दर्शन कराते हुए, कथाओं को करते हुए वह दर्शन इत्यादि कराता है। तो इस प्रकार से जब भी हम यात्रा धाम में जाएं तो हम अकेले ना जाएं, हम क्या करें, किसी भक्तों के साथ में जाना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से आप लोग भी कभी अगर प्लान बनाएं तो हम निश्चित रूप से साथ में जाकर हम इन धामों का धाम में जाकर उन लीला स्थलियों की चर्चा, उन कथाओं को चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से धाम यात्रा की संस्कृति है, जो चौथा नियम कहा गया कि धाम वास करना चाहिए। और 5वां जो सिद्धांत है वह है विग्रह की सेवा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, विग्रह की सेवा। हाँ, देखिए विग्रह की सेवा जब हम करते हैं तो हम निश्चित रूप से भगवान के बहुत निकट रहते हैं, क्योंकि इस कलयुग में भगवान जो है विग्रह के रूप में अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि मैं अभी भी कहा कि भगवान का अगर दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, आंखों में प्रेम के अंजन लगाना पड़ेगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, जब तक प्रेम के अंजन अपनी आंखों में नहीं लगाएंगे तब तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने कृपावश हमारे इस कलयुग के बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए भगवान ने अपने आप को विग्रह के रूप में प्रकटित कर दिया है। ये विग्रह साक्षात और कोई नहीं, स्वयं भगवान है। तुम ही विग्रह नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। कि ये विग्रह जो हम दर्शन करते हैं, ये विग्रह कोई साधारण विग्रह नहीं है। ऐसा नहीं कि हम एक काष्ठ का मूर्ति है या पत्थर की मूर्ति, ऐसा नहीं है। ये जो विग्रह का दर्शन हम मंदिर में करते हैं, ये विग्रह और कोई नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात भगवान है ये विग्रह। अपने घर में भी हम जब विग्रह की सेवा पूजा करते हैं तो साक्षात विग्रह के रूप में भगवान विराजमान है। हमको साक्षात भगवान है करके इस प्रकार का हमको विग्रह की सेवा पूजा करना चाहिए। जब हम विग्रह की सेवा पूजा करते हैं, सबसे बड़ी बात क्या होता है पता है, विग्रह और हमारे बीच में एक संबंध, एक रिलेशन क्रिएट होता है। जब तक हम विग्रहों के साथ अपना रिलेशन क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते हैं। या फिर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन विग्रहों की सेवा करके विग्रहों के साथ हमको रिलेशन बनाना चाहिए। जब विग्रहों के साथ हम रिलेशन बना लेते हैं, उनसे अटैच हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो भक्ति है ना वो प्रगाढ़ हो जाती है। वो भक्ति बहुत गाढ़ हो जाती है और हम आगे तीव्रता से प्रगति करने लगते हैं। तो इस विग्रहों के प्रति हमारी आसक्ति को बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव अब देखते हैं कि हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज इतना अनेक पूरा दिन गुरु महाराज जो है पूरा दिन सेवाओं में व्यस्त होने के नाते पूरा दिन व्यस्त रहते हैं। अनेक मैनेजमेंट इत्यादि अलग अलग जगहों पे इतना व्यस्तता, अपने आप को 24 घंटा व्यस्त रखते हैं, पूरा दिन व्यस्त रखते हैं। लेकिन सुबह कितना भी आप उनको व्यस्त दिन भर देखेंगे, लेकिन सुबह वो विग्रह सेवा में निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं। हमारे जो प्रेजेंट आचार्य है, जो भी आचार्य हमारे प्रेजेंट आचार्य, हम देखेंगे उनका जो जीवन है किस प्रकार से वो अपने आप को विग्रहों की सेवा में लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि विग्रहों की सेवा करने से विग्रहों के साथ एक आदान प्रदान होता है। अगर हम ये भी एक कथन है, एक सिद्धांत है कि अगर हम विग्रहों की सेवा पूजा नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं मायावादी बनने का डर होता है। इसलिए हमको विग्रहों की सेवा करना, विग्रहों का बहुत बहुत ज़रूरी होता है विग्रहों की सेवा करना।
तो एक आध्यात्मिक, जब हम विग्रहों के सेवा करते हैं तो हम निश्चित रूप से हमको एक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है। हाँ, जिस आध्यात्मिक शक्ति से हमारी भक्ति जो है बहुत प्रगति करती है। और हमेशा हम दिन भर, अगर हम दिन भर एक्टिव रहना चाहते हैं तो हमको विग्रह सेवा करना चाहिए। थोड़े रूप में ही क्यों ना हो, हमको एन तेन प्रकार ने जितना हो सके हमको विग्रहों की सेवा करना चाहिए। जब हम विग्रहों की सेवा करते हैं तो हमको पूरा दिन के लिए हमको एनर्जी प्राप्त हो जाता है, पूरा दिन हम एक्टिव रहते हैं, पूरा दिन हमारा जो दिन बहुत शुभ होता है। तो इसलिए विग्रहों की सेवा हमको बहुत ज़रूरी है। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है। हाँ, मैं भी अपने जहाँ तक हो सके मैं विग्रहों की सेवा में रखने का प्रयास करता हूँ। तो मेरा ये अनुभव है कि अगर हम विग्रहों की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान जो है हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। अगर हम जिन प्रार्थनाओं को हम बड़ी तीव्रता से करते हैं, अगर ये प्रार्थनाओं को विग्रहों के साथ रिलेशन बना के विग्रहों की सेवा पूजा करके उनका आरती पूजा इत्यादि करते हुए अगर हम करते हैं तो हमारी जो प्रार्थनाएं वो भगवान स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से ये पांचवा जो सिद्धांत है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह विग्रहों की सेवा करना। ये पांचवा सिद्धांत रूप गोस्वामी पाद के 64 सिद्धांतों 64 भक्तों के नौवें में से प्रमुख 5 सिद्धांत जो है जिसकी चर्चा हमने अभी की। अन्य कुछ मुख्य और सिद्धांत है जो कि आप लोग ये पांचवा भाग जब पढ़ेंगे तो अंततः आपको सब तो मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ मुख्य नियम हैं, ऐसे हैं अन्य कुछ मुख्य नियम जिसकी मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ। हाँ, जैसे कि 4 नियमों का पालन करना। 4 नियम क्या क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबको याद रहना चाहिए, क्योंकि दीक्षा के समय में सबसे पहले यही 4 नियम पूछे जाते हैं, और वो भी केवल माइक देकर क्या कि 4 नियम क्या है इसका वर्णन करो। तो ये 4 नियम हमको याद रखना चाहिए। हम पालन भले से कर रहे हैं लेकिन उसको याद भी होना चाहिए कि कौन कौन सा है, हम दूसरे को बता सकते हैं। और स्वयं दीक्षा के समय जब हमको पूछा जाएगा तो उस अग्नि के सामने हमको माइक में अनाउंस किया जाता है, प्रतिज्ञा लिया जाता है कि ये 4 नियम हम नहीं तोड़ेंगे ऐसा। तो वो 4 नियम है जो कि जो पहला नियम है मांस इत्यादि न खाना, नशा न करना, अवैध संग न करना और जुआ न करना। ये 4 जो कि नियम है इसका डिटेल वर्णन भी आप पढ़ेंगे जब 5वां भाग, तो अंततः लास्ट में ये सब वर्णन आएगा, आपको मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप सभी, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ये हर जो भाग जो मैं सार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन आप लोग उसको डिटेल रूप में पढ़िएगा जरूर, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि मैं सार के रूप में भले से प्रस्तुत कर रहा हूं लेकिन आप उसको पढ़ेंगे जब ये डिटेल में तो और आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा पूरा। और अन्य कुछ मुख्य नियमों में से यह है कि चतुर्मास में कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि अभी चतुर्मास का प्रारंभ हुआ है, जैसे कि श्रावण महीना प्रारंभ हुआ है, तो इस श्रावण महीने में हरे पत्ती साग सब्जी जो सब्जियां होती है हरे पत्ती का, उसको निषिद्ध है, वो नहीं खाना चाहिए। और दूसरा महीना जब चालू होगा चतुर्मास का, जैसे भाद्रपद, अगला महीना जो है भाद्रपद का महीना है, अगर वो शुरू होगा तो उस समय हमको दही वर्जित है, हमको दही नहीं खाना चाहिए। और तीसरा जो महीना है वो अश्विन का महीना है चतुर्मास का, और उसमें दूध को हमको वर्जित हो जाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। और चौथा जो महीना है वो कार्तिक का महीना है और परम पवित्र महीना है चौथा चतुर्मास का, एक कार्तिक महीना, जिसमें हमको उड़द दाल इत्यादि हमको नहीं सेवन करना है। तो ये इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से मैं सार के रूप में बता रहा हूँ। देखिए ये जो 4 चीज़ें, चारों महीने में 4 चीज़ें वर्णित है, अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी देखें, आयुर्वेद में भी जाते हैं, अगर हम हेल्थ की दृष्टिकोण से भी देखें तो इन महीनों में इस चीज़ों का वर्णन इसलिए भी निषिद्ध है क्योंकि अगर हम एक चीज़ का ग्रहण, जैसे इस महीने में हम हरे साग सब्जियां अगर खाते हैं तो उसमें बहुत बारिश के कारण बहुत सारे कीड़े रहते हैं, जो कि हमको खाने से हमारा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है। तो हेल्थ की दृष्टिकोण से भी ये हम वर्जित करते हैं उस समय, उन महीनों में तो हमारा हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिक रीजन भी है, ये नियम है, इन नियमों का हम सभी भक्तों को पालन करना चाहिए। चतुर्मास का मुख्य रूप से इन नियमों का, बाकी चतुर्मास का तो नियम बहुत ज़्यादा है कि किस प्रकार से हमको चतुर्मास का पालन करना चाहिए, लेकिन हम विशेष रूप से इन नियमों का पालन करते हुए हमको ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप इत्यादि हमको ये सब करते रहना चाहिए। और कुछ अनुकूल नियम, कुछ प्रतिकूल नियम हैं,
वहाँ उस आप लोग पढ़ेंगे तो अभी आप लोग जानेंगे कि ये उपदेशामृत से लिया गया है कि अनुकूल और प्रतिकूल नियम। अनुकूल नियम और प्रतिकूल नियम। प्रतिकूल नियम क्या है? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौलस्यम षड्भिर भक्ति विनश्यति। अगर भक्ति मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं तो ये 6 चीज़ों को नहीं करना चाहिए। उपदेशामृत ग्रंथ का दूसरा श्लोक, आप लोग उसको चाहिए तो पढ़ सकते हैं डिटेल में। अत्याहार अधिक नहीं खाना चाहिए, प्रयास से बहुत सारा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, प्रजल्प ना तो प्रजल्प करना चाहिए, अनेक नियम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको भक्ति मार्ग में जो है वो प्रतिकूल है, ये प्रतिकूल नियम, ये वर्जित है, इसको हमको नहीं करना चाहिए। और ठीक उपदेशामृत के तीसरा श्लोक में अनुकूल नियम भी बताया गया। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागात सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। उधर भक्ति विनश्यति होता है, दूसरे श्लोक में भक्ति विनश्यति हो जाता है और तीसरे श्लोक में भक्ति प्रसिद्ध हो जाता है। उत्साही रहना हमेशा और निश्चय धैर्य बनाए रखना, इस प्रकार से उपदेशामृत के आप लोग तीसरे श्लोक में इसको पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ 5 जो सिद्धांत महत्वपूर्ण भक्ति में प्रगति करने के सिद्धांत है, इन सिद्धांतों की हम चर्चा किए सार के रूप में। आप लोग ये 5वां भाग जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और आप लोग को अच्छी तरह से पता चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।